अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है कि दुरूद पाक में बुखल करने वालों के वाक़यात। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। अबू अली अतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे लिए अबू ताहिर ने कुछ अज़्ज़ा लिखे तो मैंने उन अज़्ज़ा में देखा जहाँ कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में इसमें ग्रामी लिखा, साथ लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा कसीरन कसीरन कसीरन। तो मैंने अबू ताहिर से पूछा, ये आपने किस लिए लिखा है? तो फरमाया, मैं इब्तदा जहाँ कहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक लिखता तो साथ दरूद पाक ना लिखता। एक दिन मुझे ख्वाब में सैयदुल कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और मैंने सलाम अर्ज़ की। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने दूसरी तरफ होकर सलाम अर्ज़ किया तो मेरे आका ने दूसरी तरफ चेहरा अनवर फेर लिया। तब मैंने सामने से हाजिर होकर अर्ज़ किया, है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी तरफ से चेहरा अनवर क्यों फेर लेते हैं? फरमाया, इसलिए कि तू किताब में मेरा जिक्र लिखता है तो साथ दरूद पाक शामिल नहीं करता। शेख अबू ताहिर फरमाते हैं कि उस दिन से जब भी मैं शाही कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी लिखता हूँ तो साथ ये लिखता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरन। एक शख्स बावजूद नेक परहेज़गार पाबंदी नमाज रोज़ा होने के दरूद पाक पढ़ने में कोताही और सुस्ती किया करता था। एक रात ख्वाब में सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासादत से मुशर्रफ हुआ, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई। वो बार बार कोशिश करता और शाही कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता और हर बार सरकार उससे एराज़ फरमाते रहे। आखिर उसने घबरा कर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? फरमाया, नहीं। अर्ज़ की, अगर नहीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर नज़र अनायत नहीं फरमा रहे। फरमाया, मैं तुझे पहचानता ही नहीं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी उम्मत का ही एक फ़र्द हूँ और मैंने उलमा कराम से सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बेटों से भी अजीज़ रखते हैं। फरमाया, ऐसा ही है, मगर तुमने मुझे दरूद पाक का तोहफ़ा नहीं भेजते। मेरी नज़र अनायत और शफ़क़त उस उम्मती पर होती है जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। वो शख्स बेदार हुआ और उस रोज़ से हर रोज़ बड़े शौक़ व मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता रहा। एक दिन फिर वो ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुआ और देखा कि सरकार बड़े खुश हैं और फरमाते हैं, अब मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ और क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफ़ाअत का ज़ामिन हूँ, लेकिन दरूद पाक ना छोड़ना। एक आदमी जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुनता तो वो दरूद पाक पढ़ने में भूल करता तो उसकी ज़बान गूंगी हो गई और आँखों से अंधा हो गया। बिलाखिर वो हमाम के नाले में गिर गया और प्यासा मर गया। नाऊज़ु बिल्लाह मिन शर्र। एक आलिम दीन ने किसी रईस के लिए, जो कि मोहता शरीफ से बड़ी मोहब्बत करता था, मोहता शरीफ का एक नुस्खा तहरीर किया और खूब अच्छी तरह से लिखा। लेकिन उसने जहाँ सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया वहाँ से दरूद पाक हज़फ कर दिया और उसकी जगह सिर्फ स्वाद लिख दिया। लिख लेने के बाद जब उस रईस के यहाँ पेश किया तो वो देखकर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम कराम देने का इरादा किया, मगर उसने इनाम देने से पहले उसकी ये ख़यानत को देख लिया और बजाय इनाम के उसे धक्के देकर निकाल दिया। फिर वो आलम दीन कंगाल हो गया और ज़िल्लत की मौत मर गया। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अबू ज़करिया आबदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे एक दोस्त ने बताया कि बसरा में एक आदमी हदीस पाक लिखा करता था और कस्तन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी के साथ दरूद पाक लिखना छोड़ देता था, महज कागज़ की बचत के लिए। उसके दाएं हाथ को आकला की बीमारी लग गई और वो उसी दर्द में मर गया।
शफाउल इस्तकाम में है कि एक कातिब था और कताबत करते वक़्त जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता तब वो उसकी जगह सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता तो इसका मरने से पहले हाथ कट गया। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के साथ सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता था, उसकी मौत से पहले ज़बान कट दी गई। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के साथ सिर्फ अलैहिम लिखा करता था तो उसके जिस्म का एक हिस्सा मारा गया और वो मफलूज होकर मर गया। एक और आदमी भी यूं ही कहा करता था, एक और शख्स भी यूं ही करता था कि वो आंख से अंधा हो गया, हत्ता कि वो बाजारों में घूमता और लोगों से मांगता फिरता था। जब सिर्फ दुरूद पाक से लापरवाही की ऐसी सजाएं हैं तो जो लोग शान रसालत और नबूवत में गुस्ताखी करते हैं तो उनकी सजाएं क्या होंगी। यही वजह है कि जो लोग गुस्ताखियां करते हैं जब वो मरने लगते हैं तो तरह तरह के अजाब से दो चार होते हैं, ज़बानें बाहर निकल आती हैं, ज़बानें कट जाती हैं, ताउज़ुन फैल जाता है, गोया के समाने इबरत छोड़ जाते हैं। इसके बरक्स जो हजरात ज़िंदगी पर महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत का दर्स देते रहते हैं, लोगों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग जाते हैं। जब वो दुनिया फ़ानी से सफ़र करते हैं तो अजीब अजीब बशारतें दिखाई जाती हैं, कहीं खुशबू महक रही है तो कहीं नूर की बारिश उमड़ रही है और कहीं मलाइका कराम बरकत हासिल करने ज़मीन पर उतर आते हैं। गोया उन पर अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम होता है जो रंगा रंग की बहारें दिखाता है। जब हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ दलाइल व खैरात का वसाल शरीफ हुआ तो उनकी कब्र मुबारक से कस्तूरी की सी खुशबू महकती रहती थी, क्योंकि वो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर दरूद पाक खूब पढ़ा करते थे। एक शख्स का लड़का शहीद हो गया था कि जिस दिन सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसाल हुआ, वो शहीद लड़का अपने बाप को ख्वाब में मिला। बाप ने पूछा, बेटा क्या तो फौत नहीं हो चुका? तो लड़के ने कहा, नहीं अब्बा जी, मैं तो शहीद हूँ और मैं जिंदा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ भी मिलता है। बाप ने पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? जवाब दिया, अब्बा जी आज आसमान में मनादी करा दी गई है कि सारे नबी, सारे सद्दीक, सारे शहीद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे पर पहुंच जाएं। तो मैं भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आया था, फिर शौक आया कि अब्बा जी को सलाम कर रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। जब हज़रत शहर तस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसाल हुआ तो लोग उनके जनाजे पर टूट पड़े और एक शोर बर्पा हो गया। शहर में एक यहूदी रहता था जिसकी उम्र 70 साल थी। उसने जब ये शोर सुना तो वो भी देखने के लिए निकला, लेकिन जनाजा मुबारक उठाए जा रहे थे। जब उसने देखा तो उसने बावास बुलंद कहा, ऐ लोगों, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? लोगों ने पूछा, तू क्या देख रहा है? उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आसमान से उतरने वालों की कतार लगी होती है और वो जनाजे के साथ बरकत हासिल करते जाते हैं। वो यहूदी मुसलमान हो गया और वो बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला मुझे और इस वीडियो को सुनने वाले को अल्लाह ताला के हुक्म और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।